चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत यात्राएं भी कर रहे होंगे, क्योंकि यात्राएं जीवन को बदलती हैं। यात्राएं करते हैं तो नए दोस्तों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। जितना आप यात्राएं करते हो उतना ही आप बेहतर होते हो। इसलिए थोड़ा घर से निकलिए, यात्राएं करिए, लोगों से मिलेंगे तो पता चलेगा दुनिया में अभी आपने बहुत कम सीखा है। दुनिया में बहुत कुछ है सीखने को, और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो है HCF निकाल लिया था। HCF हम लोगों ने भाग विधि से निकाल लिया था कि भाग विधि से आपका HCF कहते हैं कैसे निकलता है। अब हम निकालेंगे HCF निकालने की। अब हम HCF कैसे निकालेंगे? भाग विधि से आपने निकाल लिया था। अब HCF को निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि, HCF को निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अगला टॉपिक मेरा क्या रहेगा। मैं वो अच्छे से समझा दूंगा। अभाज्य गुणनखंड विधि, ओके। HCF को निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आप आज हम अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। पहले भाग विधि से निकालते थे। भाग विधि में क्या होता था, जो दो या दो से अधिक संख्याएं दी होती थी उसमें सबसे पहले छोटी संख्या लेते थे। जैसे ये 8 लेंगे और इस 8 को 12 से भाग देंगे। फिर जो हमारा शेषफल आता था, उस शेषफल को जो इससे पहले जो भाजक होता था उससे हम भाग देते थे। ठीक है, फिर जो शेषफल आता था उससे पहले जो भाजक होता था उससे, और ये प्रक्रिया तब तक करते थे जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाता था। जहाँ पे शेषफल जीरो आ जाता था, बस उसके जस्ट पहले वाला जो भाजक होता था वही हमारा मासा बन जाता था। ठीक है, अब जैसे इसको हमें आज भाग से तो करना नहीं, आज हमें करना है किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप में जानते हो क्या करना है। सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 8 के निकालो। 8 के ऐसे निकालेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 12 के निकाल लो अलग। 12 के निकालते हैं, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। ऐसे इस संख्या को ऐसी संख्या से विभाजित करना है जो इसको काट दे पूरा पूरा। जैसे 2 से विभाजित करेंगे 6 बार चला जाएगा। फिर 6 को देखो कौन सी संख्या काट देती, 2 ही काट देती। तो फिर 2 से विभाजित करेंगे कितनी बार? 3 बार। 3 से 1 बार। फिर 1 जहाँ पे आ जाता है, 1 यहाँ पे आ गया, रुक जाएंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 8 के अभाज्य गुणनखंड, कौन से हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की पावर 3। ओके, अब 12 के गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड, दो गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। ओके, ये 12 आ गया। या इसको 12 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3। सॉरी, ये 12 मैंने लिख दिया, इसको काट दो। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 और गुणे 3। क्योंकि 2 2 बार गुणे में 1 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 1 2 3 3 बार गुणे में था, इसीलिए 2 की पावर हमने कितना लगा दिया? 3। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 की घात 3 या 2 की पावर 3। इसका मतलब है कि 2 3 बार गुणे में लिखा है। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 2 बार गुणे में लिखा है और 3 1 बार है, तो इसको 1 बार लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? जब भी आप HCF निकालोगे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि HCF कैसे निकलता है। मैं आपको बताता हूँ कि HCF आपका निकलता कैसे। देखो, HCF जब भी आप निकालोगे तब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि HCF में क्या होता है। नोट यहाँ पे कर लो, यहाँ पे मैं आपको नोट करा देता हूँ क्या होता है HCF में। देखो,
HCF में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, नहीं समझ नहीं पाएंगे। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात, छोटी घात लेंगे। ओके, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसकी छोटी घात हम लेंगे, ठीक है, जिसकी छोटी घात होगी। जैसे देखो, इसमें देखो उभयनिष्ठ कौन कौन से, इसमें केवल दो उभयनिष्ठ दिख रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे आपका, सॉरी आपको दिखाने होगा, ये आपको नोट कर लेना है, आपको नोट कर लेना है, क्या नोट कर लेना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात लेंगे, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसकी छोटी घात लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है, केवल यहाँ पे 2 की पावर 2 ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पे, मतलब 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे, तो 2 कॉमन है, और इसकी छोटी घात लेंगे। तो इसकी छोटी घात कितना है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है, तो 2 घात छोटी होती, तो यही गुणनखंड हम ले लेंगे। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे कि 8 12 का HCF मतलब तो आप लोग जानते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना है, इसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक बोलो चाहे HCF बोलो, सेम है। बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर, ये छोटी घात लेंगे ना, 2 की पावर 2। उभयनिष्ठ ही देखेंगे, उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे 3 था लेकिन यहाँ पे नहीं था तो उसको छोड़ दिया। 2 की पावर 2 मतलब 4, आपका ये 4 आ गया, कितना आ गया, 4। तो 8 और 12 का HCF महत्तम समापवर्तक कितना है, 4। ठीक है, ये आप नोट याद कर लेना कि जब भी HCF आप निकालोगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात ही लेंगे। अब जैसे 36 48 का निकालना है तो ऐसे सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से ही निकालने हैं, भाग से देते तो 36 को 48 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, और ये इधर गया 8 16, 2 8 16, 2 नाम 18। अब ये 9 3 से ही तो कटेगा, 3 तियाँ 3 बार, 3 3 और फिर 3 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, ऐसे भाग देंगे। ऐसे 48 को देखो 2 से भाग देंगे, 8 इसके लास्ट में है तो 2 से भाग दो, सम संख्या है ना, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 से कट जाती हैं, तो ये 2 से कट जाएगा। देखो 2 से ये 4 कटेगा, 2 दूनी 4, फिर ये 8 काट दो, 4 बार 2 चक्को 8, फिर देखो 2 से ये कटेगा एक बार, और ये 4 कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, फिर देखो 2 छंग 12, फिर ये 6 आपका 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3, आपका ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब लिख लेते हैं 36, 36 के अभाज्य गुणनखंड निकलो। 36 के अभाज्य गुणनखंड है आपके 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इन सबको गुणे में लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखो 2 2 बार गुणे में तो 2 की पावर 2, गुणे 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। आपको समझ में आ गया होगा। 48 के लिख लो अभाज्य गुणनखंड, कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, कितने बार गुणे में लिखेंगे, 1 2 3 4 बार, 4 बार लिख दिया, और फिर गुणे 3, तो 2 को 4 बार गुणे में लिखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की घात 4 या 2 की पावर 4 और गुणे में 3। अब देखो जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अब क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो जब भी 36 व 48 का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे इसका महत्तम समापवर्तक, तो क्या करेंगे, देखो आप सबसे पहले उभयनिष्ठ देखोगे, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है दोनों में कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में है कॉमन, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये आपका जो 2 की पावर जो छोटी घात है, देखो यहाँ पे तो 4 घात है और यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो ये लेंगे आपका 2 की घात 2। ओके, गुणे लगाओ। अब देखो 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, तो इसको भी लेंगे, और इसके पास पावर कितनी है, आपको पावर नहीं दिख रही, जहाँ पे पावर ना हो वहाँ पे पावर 1 लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी के ऊपर अगर आप पावर 1 लगाते हो तो उसका मान वही होता है, यही संख्या ही आ जाएगा इसका मान। ये 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही है, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 1, तो छोटी कौन सी घात है, 3 की पावर 1, तो मतलब 3 की पावर 1 मतलब 3, इसको ले लेंगे, ठीक है। अब 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, और गुणे 3 आप जानते हो, 4 तियाँ कितना आ जाएगा, 12, तो बस 12 हो जाएगा HCF।
छत्तीस और 48 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12। चलिए एक आगे सवाल और मैं आपको बता देता हूँ अच्छा सा, ऐसे निकलते हैं। कल आपकी मिक्स में प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। आज ये एचसीएफ पूरा हो जाएगा, एचसीएफ एलसीएम दोनों की दो विधियाँ होती हैं, दोनों मैंने लगा दिया, दोनों मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो हैं, दो सवाल करने हैं आपका। सबसे पहले आपको 96 144 का निकालना है। तो 96 144 का कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले वही करेंगे, 96 का भाज्य गुणनखंड। 2 चक्कू 8, 2 अठी 16, ये 6 लास्ट में 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 4 लास्ट में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो कट ही जाता है, 2 से 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। ठीक, अब 144 के अलग निकाल लो भाज्य गुणनखंड, 144 के अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, 144 के निकाल लेते हैं। 2 सत्ती 14 और ये 2 दूनी 4, इसको पहले भाग करेंगे, 2 तियाँ 6, 6 बार, एक बचा इसमें, इधर गया 12, 2 छंग 12, फिर इसको 3 को भाग करेंगे पहले, तो 3 का जब 2 से भाग करोगे एक बार, 2 एकम 2, एक बचा 16, 2 अठी 16, फिर 2 नाम 18, 9 जानते हो 3 से कटता है, 3 तियाँ 9, 3 3 से कटता है, 3 एकम 3, जहाँ पे एक आ जाएगा वहीं पे रुकेंगे। तो 96 के भाज्य गुणनखंड लिख लो, कितने हो जाएंगे 96 के? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 1 3 बार है, 5 बार 2 है और गुणे में 3 एक बार है। तो इसको जब हम घात में लिखेंगे तो 2 को पावर 5, क्योंकि 5 बार गुणे में लिखा है, और इंटू 3। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लिखते हैं, ओके, इसको लिखते हैं। अब हम लिखते हैं 144 को, 144 को लिख लो। क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 2 कितनी बार है? 4 बार गुणे में, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, समझ में आ गया ना? 1 2 3 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4, गुणे 3, 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 3 2 बार गुणे में, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, और 3 की पावर 2। अब निकालते हैं लासा एचसीएम, व 96 व 144 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 2 की पावर 4 यहाँ पे है, मतलब 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, मतलब दोनों में कॉमन है ये दोनों। तो अब जब कॉमन है तो छोटी घात देख लो, इसकी घात 4 है, इसकी घात 5 है, तो ये 2 की पावर 4 लेंगे, 2 की पावर 4, गुणे लगाओ। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, नहीं है तो बना दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया, ये 2 1, तो ये 3 लेंगे। ओके, 2 की पावर 4 का मान आप जानते हो, 2 को जब 4 बार गुणे में लिखेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और गुणे 3, और 16 तियाँ कितना होता है? 48, कितना होता है? 48 होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16, हाँ ठीक है। अब आपका 48 आ गया, ये आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 48 है। ठीक है, अब चलो देखो दूसरा हम लोग लगाते हैं। दूसरा कौन सा है? 72 120 168। 72 का अलग निकाल लो, लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 से काटो, पहले 7 को भाग दो, 2 तियाँ 3 बार 6 होगा, एक बचेगा, भाग देते हैं तो एक बचता है ना, वो इधर आएगा तो 12 हो जाएंगे, 2 6 12, 2 एक कम 2, एक बचा इधर है 16, 2 अठी 16, 2 नाम 18, अब ये 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जब हम यह भाज्य गुणनखंड कर रहे होते तो हम भाग करते हैं, ये संख्या इससे भाग कर रहे हैं। 120 जैसे आपका है 120, इसको भी इसे भाग करेंगे। आपका देखो इसके लास्ट में 0 है ना, तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12 और यहाँ पे 0, 2 तियाँ 6,
ये 2 एक कम 2। अब देखो यहाँ पे 1 बचा होगा, इधर जाएगा 10 होगा, 2 पंचे 10, 15 हो गया। 15 जानते हो 3 से कटता है, 3 बचे 15। 5 जानते हो 5 से ही कटता है, तो 5 एक कम 5। समझ गए आप लोग। 168 का हम निकाल लेते हैं, 168 का। देखो लास्ट में 8 है, 2 से इसका मतलब कट जाएगा, तो 2 से ही काटो। पहले 16 को पूरा भाग दो 8 बार, 8 बचा। अब ये 4 बार जाएगा, 2 चक्कू 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चक्कू 8, और ये 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे 4 को, तो 2 बार जाएगा, और ये 2 1 बार जाएगा। 21 जानते हो 3 से ही कटता है, 3 सत्ते 21, और 7 7 से 7 एक कम 7। ओके। अब हम 72 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो हम ऐसे लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, गुणे तीन 2 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3, ये 3 बार गुणे में लिखा है, गुणे 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार गुणे में लिखा है। 120 लिख लेंगे, 120। देख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। तो ये तो आप देखो 2 की पावर 3 है, और ये आपका 1 बार लिखा है, इसको 1 बार लिख दो 3, और इसको 5 को 1 बार लिख दो 5। ठीक है। अब देखते हैं हम, अब 168 निकाल लेते हैं। ओके। 168 का देखो क्या है आपका 168। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसका जब निकालेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और गुणे 3 गुणे 7। ओके, 3 गुणे 7। अब देखो जब हम निकालेंगे HCF, जब क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे निकालेंगे 72, 120, 168 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे, देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो कॉमन फैक्टर्स 2 और 3 है बस, 7 नहीं है, क्योंकि 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं। 5 यहाँ पे नहीं है, गुणे में 5 यहाँ पे नहीं है। तो कहने का मतलब 5 और 7 को तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम कॉमन ही लेंगे और उसकी छोटी घात लेंगे। तो देखो 2 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 थे, तो ये तो सेम है ना। तो इसको 2 की पावर 3 ले लो, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 यहाँ पे ले लेंगे हम, 2 की पावर 3। ठीक, गुणे लगाओ। देखो 3 भी था ना कॉमन, यहाँ पे 1 है, 3 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है। 2 वाला नहीं लेंगे हम, सबसे छोटी घात मतलब 1 लेंगे, तो 3 आपका आ गया। अब जानते हो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 2 की पावर 3 का मान होता है 2 दूनी 4। 2 को जब 3 बार गुणे, 2 की पावर 3 का मतलब है, इस 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को कितनी बार गुणे में लिखेंगे, 3 बार, तब कितना मान आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा। और गुणे 3 लगा है, गुणे 3 तो पहले से लिखा है, तो 8 यहाँ कितना हो जाएगा, 24। ये आपका 24 आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में पूरी तरीके से आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा।